सादर नमस्कार दर्शकों। एलडीएम जिज्ञासा एक्सप्लोरर इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम इस चैनल पर आपसे सप्ताह में 2 बार मिलेंगे, एक मंगलवार को और दूसरा शुक्रवार को। तो इस सप्ताह का यह दूसरा अवसर है और आज हम सभी एक नई तरोताज़ा मेरी मौलिक स्वरचित और अप्रकाशित कविता की मैं आप सभी से चर्चा करूँगा, उसका वाचन करूँगा, उससे संबंधित समीक्षा, संस्मरण, तमाम चीज़ों पर बात होगी। प्रिय दर्शकों, आपके बीच में आने से मेरा उत्साह, ऊर्जा, उमंग दुगुना बढ़ जाता है। मैं आभारी हूँ आप सभी का कि आप सभी मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, मेरी कविताओं को सुनते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं आप सभी को मनसा वाचा कर्मणा साधुवाद देता हूँ। साथियों, मैं अब एक भी समय अपव्यय न करते हुए सीधे मेरी आज की जो कविता है उस कविता से आप सभी को रूबरू कराता हूँ और अपने चैनल के माध्यम से आज उस कविता का प्रथम काव्य पाठ आप सभी साथियों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। पुनः सम्मानीय दर्शकों, साहित्य प्रेमियों, मित्रों, दोस्तों, विद्यार्थियों, आप सभी का जो इस चैनल से जुड़े हैं, एक बार पुनः मैं लक्ष्मीदास मानिकपुरी हार्दिक वंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। मित्रों, प्रारंभ करता हूँ मेरी स्वलिखित अप्रकाशित मौलिक कविता, जो मैंने इन्हीं 1-2 दिनों में इसकी रचना की है। मेरी कविता का शीर्षक है तेरी खरी प्रीत जरूरी है। तेरी खरी प्रीत जरूरी है। मित्रों, प्रारंभ करता हूँ। पश्चिम में घने पेड़ों के ऊपर सांध्य में चमकता एक तारा। पश्चिम में घने पेड़ों के ऊपर सांध्य में चमकता एक तारा। नितांत मोहक उसका नजारा। सावन में मुझे लगा प्यारा। नितांत मोहक उसका नजारा, सावन में मुझे लगा प्यारा। थामा जब हाथ तुमने मेरा, उस करिश्माई कोमल स्पर्श से। थामा जब हाथ तुमने मेरा, उस करिश्माई कोमल स्पर्श से। विभोर है मेरे मन का हर कोना। विभोर है मेरे मन का
हर कोना। विगत में टूट कर जो मैंने चाहा, विगत में टूट कर जो मैंने चाहा, आज उन्हें पाकर ही टूटा, आज उन्हें पाकर ही टूटा। नदी बन बह जाना नेह करके, नदी बन बह जाना नेह करके, उन्हीं स्मृति में डूबा हर पल, उन्हीं स्मृति में डूबा हर पल। अपेक्षा किया सेतु बन के, अपेक्षा किया सेतु बन के। प्रेम संजीवनी के लिए, प्रेम संजीवनी के लिए तुमसे भेंट जरूरी है, तुमसे भेंट जरूरी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी खरी प्रीत जरूरी है, बस तेरी खरी प्रीत जरूरी है। ख्याल ख्वाब बेहिसाब, ख्याल ख्वाब बेहिसाब। उर सुकून का मोहताज, उर सुकून का मोहताज। विरही मन पर तेरा साज, विरही मन पर तेरा साज। कोहिनूर तू ही हमराज, कोहिनूर तू ही हमराज। नील नभ में सजल मेघ आज, नील नभ में सजल मेघ आज। नौ परिंदे बैठ तारों की सेज, नौ परिंदे बैठ तारों की सेज। सोच रहे विधु वर दो आज, सोच रहे विधु वर दो आज। धैर्य की धारा धरा पर सींच दो आज, धैर्य की धारा धरा पर सींच दो आज। धन्यवाद मित्रों, आपने बहुत ही तन्मयता से मेरे इन पंक्तियों को आपने सुना और पुनः इस विनय पूर्वक अनुरोध के साथ कि आप सभी मेरी कविता का आनंद लेंगे। इस कविता में जो संवेदना है, जो भाव है, जो प्रेम है, जो बिंब है, इन सब चीज़ों को आत्मसात करेंगे और अपना स्नेह, आशीष, सहयोग कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराएंगे। मित्रों, यह जो कविता है, इन्हीं एक दो दिनों में मैंने इसकी रचना की है और इसकी जो अंत की दो पंक्तियां हैं उसमें निरंतर संशोधन होते रहे हैं, शब्दों में परिवर्तन होते रहे हैं। मैंने पूर्व में भी आपसे कहा है, शब्द केवल शब्द नहीं होते हैं, शब्द ब्रह्म है, शब्द ज्ञान है। कविताओं में शब्दों के अंतर संबंधों का विशेष महत्व है। इसलिए जो कविता है एक निरंतर प्रक्रिया है, उसके शब्द बार बार कवि उन शब्दों से अगर संतुष्ट नहीं होता तो वह परिवर्तन करते रहता है कि किस तरह से शब्दों का जो अंतर संबंध है वह संपूर्ण हो जाए और भावों की अभिव्यक्ति सही ढंग से कर सके। साथियों, हम सभी भारतीय नागरिक हैं और आज स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता दिवस का पूर्व दिवस है।
तो इस चैनल के माध्यम से मैं भारत के सभी नागरिकों को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक आत्मीय अनंत शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, आज के दिन हम सभी शहीदों को नमन करें, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करें और उनके प्रति कृतज्ञ रहें और भारत भूमि में एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें। साथियों, आज की जो कविता है उस कविता में भी प्रेम की बात हुई है। तो प्रेम की बात हुई है तो आप सभी को बता दूं कि प्रेम एक ऐसा तत्व है जिस पर चाहे संत कबीर हो, चाहे महाकवि शूर हो, चाहे बाबा तुलसीदास हो, चाहे मीरा हो, चाहे प्रेम मार्गी सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी हो। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि सूफी दर्शन में जिसके सर्वश्रेष्ठ सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, जिनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है पद्मावत महाकाव्य, उसमें जायसी जी कहते हैं, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाही त काह छार भरी मुठी। अर्थात सच्चा प्रेम प्रेमी को देवत्व और दिव्यता प्रदान करता है। सूफी दर्शन में प्रेम ही परमात्मा का मार्ग है और जीवन का सार जायसी जी मानते हैं कि अगर मनुष्य के जीवन में भौतिक उपलब्धियां तो हैं, लेकिन उसके उस जीवन में प्रेम और संवेदना नहीं है तो वह जीवन अर्थहीन है। और साथियों, प्रेम एक दिव्य अनुभूति है। प्रेम मनुष्य को दिव्यता की ओर ले जाता है, देवत्व की ओर ले जाता है। इसीलिए जायसी जी ने अपने पद्मावत महाकाव्य के माध्यम से समझाया है कि अगर किसी मनुष्य के जीवन में प्रेम है तो उसका जीवन वैकुंठ हो जाता है, स्वर्ग हो जाता है। लेकिन यदि उसके जीवन में प्रेम नहीं है तो उसका जो जीवन है वह व्यर्थ और नश्वर हो जाता है। तो ये प्रेम की महत्ता है। साथियों, स्वतंत्रता दिवस का आगमन होने वाला है। इस संदर्भ में मैं चाहता हूँ कि आप सभी को देशभक्ति कुछ पंक्तियाँ सुनाऊं। तो इस क्रम में मैं छायावाद के ही आधार स्तंभ में वरिष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ मैं आप सभी को प्रस्तुत करता हूँ। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो,
प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। साथियों, पुनः आप सभी को मेरे चैनल में जुड़ने के लिए अनंत साधुवाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी सप्ताह के मंगलवार को। आप सभी मेरी कविता को सुनें और आपका स्नेह, आपका समर्थन, आपका सहयोग कमेंट के माध्यम से मुझ तक प्रेषित करें। और आप सभी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की देशभक्तिपूर्ण असीम शुभकामनाएं। आप सभी में भारत माता देशभक्ति का संचार करें। आप सभी भारतीय जन प्रेम सद्भाव से देश में रहें और देश की एकता और अखंडता की नित्य रक्षा करें। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और साथियों, जिज्ञासा LDM जिज्ञासा एक्सप्लोरर चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।